चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी के लिए कायम कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ ने इजलास में शिरकत न करने का फैसला बरकरार रखा है। ज़ेली कमेटी ने पीटीआई अरकान को इजलास में शिरकत पर रजामंद करने के लिए बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की थी, ताहम पीटीआई ने उससे शिरकत न करने का हतमी फैसला किया और उसके बाद उस हतमी फैसले से आगाह कर दिया। इस बारे में मजीद बात करेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? इजलास शुरू हो चुका है और फैसले के हवाले से क्या इम्कानात देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल सना, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में आज एक बड़ा दिन है और पाकिस्तान की पार्लिमान पहली बार चीफ जस्टिस की तकर्री जो है वो आज करने जा रही है। इससे पहले सीनियरिटी की बुनियाद पर ये तकर्री होती थी, लेकिन आइन में 26वें आइनी तरामीम के बाद ये इख्तियार अब पार्लिमान के पास है, जिसके लिए 12 रुकनी कमेटी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने तश्कील दी थी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 4, पीपल्स पार्टी से 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी 3, जबकि जेयूआई और एमकेएम से एक मेंबर जो था वो शामिल था। और आज ये कमेटी जो है 4:30 बजे शुरू हुई और उसके कुछ देर बाद वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बाहर आए और उन्होंने कहा कि जमहूरियत का तसलसल है कि सबको साथ लेकर चले, इसलिए हमने फैसला किया है कि 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाए, जिसमें कामरान मुर्तज़ा राना और इसके साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ और ये सारे जो 4 मेंबरान हैं ये हो और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करें, उनको आमादा करे कि इस पार्लिमानी कमेटी में वो शिरकत करें। और उसके बाद जो कमेटी थी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की और तकरीबन 2 घंटे पर मुहित इस मुलाकात में बार बार कन्विंस किया गया, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी का फैसला है, हतमी फैसला कर लिया है कि वो इस तमाम प्रोसेस का हिस्सा किसी तौर नहीं बनेगी, चाहे वो फिर 26वीं आईनी तरमीम हो या फिर नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया और फिर वो कमेटी ने स्पीकर रियाज सादिक को इन्फॉर्म किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी, जिसके बाद अब से कुछ देर बाद, आज से कुछ देर कबल तकरीबन 4 घंटे बाद ये जो कमेटी है ये दोबारा शुरू हुई है। जो 9 मेंबरान हैं वो यहाँ कमेटी में पहुँचना शुरू हो गए। आइनी तौर पर जो आइन में तरामीम की गई है हुकूमत के पास, इस पार्लिमानी कमेटी के पास अब 12 बजे तक का वक्त है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और तरामीम के मुताबिक 3 दिन पहले नए आने वाले चीफ जस्टिस की तकर्री जो है वो ज़रूरी है। तो आज ये जो 9 मेंबरान है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, एमकेएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबरान हैं, ये आज 3 जो नाम है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर के जो नाम है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भेजे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी कानून है उन्होंने कमेटी में इन तमाम जजेस के दस्तावेजात और इनके प्रोफाइल जो है वो पेश किए हैं और कमेटी इन तमाम जजेस के प्रोफाइल और दस्तावेजात का वो देखेगी और उसके बाद ये फैसला करेगी कि इन तीनों में से कौन सा नाम जो है वो ज़ेर गौर आएगा। कमेटी किसका नाम पूछना चाह रही हूँ, टर्म ऑफ रेफरेंसेस कह रहे थे अभी तय होना बाकी हैं, क्या वो तय हो गए हैं TORs? जहाँ वो उसकी मंजूरी देंगे। अब्दुल्ला, क्या आप हमें सुन पाए हैं? क्या आप बता सकते हैं कि TORs तय हो चुके हैं? जी, अगर आप सवाल दोबारा दोहरा दें। अब्दुल्ला, TORs के बारे में पूछना चाह रही थी मैं, आप क्या TORs तय पा चुके हैं? जी बिल्कुल, आज कमेटी के पास 12 बजे तक वक्त है और इस 12 बजे के वक्त तक कमेटी जो है वो किसी एक नाम पर फाइनल मशावरत करेगी और एक नाम को वो हतमी साबित करेगी कि ये आने वाले वक्त के लिए चीफ जस्टिस अब पाकिस्तान होंगे, जिसके बाद ये नाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भेजी जाएगी और उसके बाद उस नाम पर ही नोटिफिकेशन होगा कि आने वाला चीफ जस्टिस कौन होगा। इस कमेटी के अब तक जो इस कमेटी को किसी ने उस तरह चेयर नहीं किया, इस कमेटी ने अपना चेयरमैन उस तरह मुंतखब किया। हमने पूछा भी वज़ीर कानून से, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तो ये अब से कुछ देर बाद जो है ये मुतवक्को है कि ये ऐलान हो जाएगा और नए आने वाले चीफ जस्टिस का नाम जो है वो सामने आ जाएगा। ये मुतवक्को है कि अब से कुछ देर बाद नए चीफ जस्टिस का नाम सामने आ जाएगा। अब्दुल्ला मोहम्मद हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।